सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज के डेट में आप जिसको सो कॉल्ड नाम दे दिए हो लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी है ही नहीं। वो एक आश्रय बोल सकते हो, वाचनालय बोल सकते हो, वो लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी का अर्थ होता था पुस्तकालय। एक जमाने में पुस्तकों का संग्रह होता था वहां पे, और लोग वहां पे इसलिए जाते थे ताकि उतना पुस्तकें उनको खरीदना ना पड़े। तो वहां पे जाते थे और या तो किताब को लेकर के घर आते थे, और या फिर वहीं पे बैठ करके पढ़ते थे। और आज आप जिसको नाम दे दी हो लाइब्रेरी, वहां पे एक किताब भी नहीं मिलेगा और आप उसको नाम दे दी हो लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी है ही नहीं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आप सोचेंगे कि इसके विषय में कहां से दिमाग में आया। तो इधर भी कुछ बच्चों का, लाइब्रेरी वाले बच्चों का हरकत हमने देखा है, तो हमने सोचा कि इस पे बात करना जरूरी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जाते हैं, तो अगर आप भी जाते हैं और अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो बंद कर दीजिए जाना, कोई फायदा नहीं है जाने से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लाइब्रेरी किसके लिए है, ठीक है, लाइब्रेरी बना है, वहां लोग जाते हैं, उसका नाम है लाइब्रेरी। ठीक है, वैसे वो कहिए तो घर है जहां पे एक टेबल कुर्सी आपको मिलता है। ठीक है, टेबल कुर्सी आप रेंट पे लेते हो, वहां पे बैठते हो, बाकी और वो लाइब्रेरी है नहीं। ठीक है, बनाया गया है, चल रहा है, लोग जा रहे हैं। तो हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। कुछ लोगों के लिए फायदेमंद भी है। किनके लिए फायदेमंद है, तो अगर हम बात करें कि लाइब्रेरी जो नाम बना है वो किसके लिए बना है, तो आपको बता दें कि लाइब्रेरी उनके लिए है जो घर पर रहते हैं और घर में मेंबर बहुत सारे हैं, बच्चे बहुत सारे हैं। तो वहां पे थोड़ा सा ढंग का टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है। कोई उधर से कुछ कहेगा आपसे, कोई उधर से कुछ कहेगा आपको, क्योंकि घर में है आप तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है। अच्छा 5 मिनट का भाई कर दो, अच्छा 10 मिनट समय लगेगा उसके बाद पढ़ लेना। तो पहला बात उनके लिए लाइब्रेरी है। या फिर दूसरा उनके लिए लाइब्रेरी है जो कहीं रूम लेकर के रहते हैं और एक ही रूम में दो लोग से अधिक, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग रहते हैं। तो ठीक है, उनके लिए लाइब्रेरी है, क्योंकि अगर एक रूम में 5 लोग हैं तो वहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना पाना मुश्किल है। अगर 2 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 5 लोग अगर हो जाएंगे तो उनको समझाना लिटिल बिट मुश्किल हो जाता है। तो लाइब्रेरी उनके लिए ठीक है जिनके रूम में 5 लोग रहते हैं, या फिर घर में बहुत सारे मेंबर हैं और अपना पर्सनल कोई स्पेस नहीं है, तो उनके लिए लाइब्रेरी सही चीज है, वो जा सकते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, अब अगर लाइब्रेरी जाते हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखें, यहाँ पे क्या सबसे बड़ा नुकसान है। तो लाइब्रेरी जाने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके मित्र बहुत सारे हो जाते हैं, और जितना ज्यादा आप फैलिएगा उतना ज्यादा आप डिस्टर्ब होइएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। क्योंकि सफलता अगर किन्हीं को, किसी को मिलती है, आप देख जा करके देखेंगे जो लोग सफल है ना, उनके मित्र बहुत लिमिटेड होते हैं। जिनके सैकड़ों मित्र होते हैं वो सफल हो ही नहीं पाते हैं। तो आपकी मित्रता बहुत सारे लोगों से हो जाती है जो कि एक डिस्टरबेंस का कारण बनता है। अब मान ले रहे हैं कि एक मित्र है उसको भी खुश रखना है, दूसरा मित्र है उसको भी खुश रखना है, तीसरा मित्र है उसको भी खुश रखना है। फिर मान ले रहे हैं 10 अगर दोस्त हो गए तो 10 के घर में शादी है तो उसमें भी जाना जरूरी बन जाता है, क्योंकि दोस्ती की बात आ जाती है। तो जितना ज्यादा आप फैलिएगा डिस्टरबेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, पहला पॉइंट पे याद रखिएगा। तो अगर जा रहे हैं तो प्राइवेसी बना के रखिए, जाइए, पढ़िए और वहां से निकल जाइए। मित्रता पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं तो फैलने लगते हैं। तो फैलना नहीं है अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो। दूसरा चीज कि अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो नुकसान ये होता है कि बहुत सारा चीज आप बिना मन के करते हैं ना। तीसरा अगर बात करें तो डिस्टरबेंस वहां पे ज्यादा है। अगर आपके रूम में 2 दोस्त हैं और आप रूम में लेकर के रह रहे हैं, और अगर आप रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं और एक रूम में 10 चेयर लगा हुआ है, तो डिस्टर्ब करने वाले आपको कम से कम 10 लोग हैं। कभी कोई आएगा तो चेयर उठाएगा, तब भी आपका ध्यान उधर जाएगा। कभी कोई जाएगा तो चेयर ठीक करेगा, कभी कोई आपके पीछे से क्रॉस करेगा, तो वहां पे भी आप डिस्टर्ब होते हो। तो उस पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगला बात करें, तो आज के डेट में जो सबसे ज्यादा गंदा हरकत हम देखे हैं लाइब्रेरी वाले बच्चों का, जिसके कारण आपको इस बारे में बात करना जरूरी समझे आपसे,
लाइब्रेरी में पढ़ना है 1 से 1.5 घंटे, और 1 से 2 घंटे के अंदर फिर उनको चाय और पानी के लिए बाहर निकलना है, और फिर घंटों चाय पर चर्चा करना है। तो ये चीज अगर आप करते हो तो भाई बंद कर दो। ठीक है, तुम कहोगे कि सर 2 घंटे में चाय पी लिए तो क्या बिगड़ गया। भाई रूम पे पढ़ो, दूध ला करके रखो। अगर आज के डेट में कैसा भी चाय पीते हो ना तो 10 रुपया लगता है। ठीक है, 10 रुपये से कम में हमको नहीं लगता है कि कहीं चाय मिलता होगा। तो 10 रुपया लगता है, अगर दिन भर में 5 बार पी लिए तो 50 रुपए का चाय पी लिए। उससे अच्छा है दूध ले लो, चीनी चाय पत्ती रखो, गैस रखे ही हो, बना लो, आराम से पियो, शुद्ध पियो, बढ़िया पियो, और आराम से रहो। वैसे तो पहले चाय पीना नहीं चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन अगर बाय द वे पीते भी हो, ठीक है, पियो, लेकिन एक लिमिट में पियो। और चाय पीना तो जो नुकसान है वो तो नुकसान है ही, जो चाय पे चर्चा होगा घंटों ना, वो सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि अगर आपके रूम में दोस्त है और अगर दोनों का मान रहे हैं, आपका ना मन होकर के उसका मन किया कि भाई चाय पिया जाए, तो मान रहे हैं कि चाय पिए, दोनों लोग बना करके पी लिए, 10 मिनट का समय लगा। लेकिन जब आप रोड पे जाते हो चाय पीने और वहां से लाइब्रेरी से एक उठेगा, दूसरा ऐसे इशारा करेगा, तो दूसरा उठ के निकलेगा, दूसरा उसके तीसरा के संपर्क में है, वो पूछेगा, जब देखेगा कि उठ के जा रहा है तो वो पूछेगा कहाँ, क्योंकि भाई बैठेंगे तो सब साथी बैठेंगे, तो वो पूछेगा, ऐसे इशारा करेगा, क्योंकि लाइब्रेरी में बोलना अलाउड कम रहता है, तो वो इशारा ऐसे करेगा, तो फिर वो तीसरा को ऐसे कहेगा, तो फिर तीसरा उठ के चलेगा। तो जब निकलते निकलते 5-6 लोग हो गए, और 5-6 लोग हो गए और रोड पे पहुंचे, और फिर जो चाय पे चर्चा निकला वो उसकी वाली क्या ना, तो घंटों बीत गया और पता नहीं चला। तो जो रूम पे जहां 10 मिनट का काम हो सकता था वहां घंटों आप दे दे रहे हो, और इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है। आपको तो लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी गए हैं 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ के आए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पढ़ाई मात्र 1 से 1.5 घंटे किया है। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो लाइब्रेरी जाना छोड़ दो, रूम पे पढ़ो। और अगर ये दो चीज में से अगर कोई भी आपके साथ नहीं है, कि मतलब अगर घर में आप रहते हो, घर में मेंबर डिस्टर्ब करने वाले ज्यादा नहीं है, या फिर अगर रूम लेकर के रहते हो और सिर्फ 1-2 लोग रूम में रहते हो, तो फिर लाइब्रेरी जाना ही बंद कर दो, या फिर रूम छोड़ दो, धर्मशाला में रह लो, पार्क वगैरह में जाके सो लो। सोना और नहाना ही है ना, फिर रूम रखना ही क्यों है। या तो फिर रूम लेकर के रह रहे हो तो उसी को व्यवस्थित रखो, क्योंकि पढ़ाई करते समय मान लें कि आप मैथ ही बना रहे हो, कब किस पॉइंट पे फंसे और कब कौन सा नोट्स का जरूरत पड़ेगा, वो आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, और उसी समय आप देखोगे उसको, तभी जाकर के वो दिमाग में सेट होता है। और लाइब्रेरी में आप जो एगो कॉपी और मोबाइल लेकर के चल दिया और कान में ब्लूटूथ लगा करके, तो लाइब्रेरी में जाते ही हो टाइम पास करने और एसी और वाईफाई के चक्कर में, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो तो चीजों पे ध्यान रखो। यही सब हरकत देखे हैं हम, तब जाकर के हमको बोलना जरूरी बन गया है।